नमस्कार। अप्रैल के फर्स्ट वीक और 10 डेज देखते हैं। आप सबके लिए कार्ड निकाल रही हूँ। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं और ऑल द वेरी बेस्ट। यहाँ आने का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आभार प्रकट कर रही हूँ आप सबका। और अप्रैल मंथ का फर्स्ट वीक आपका कितना सुंदर जाने वाला है वो देखते हैं। जो किसी कन्फ्यूजन में थे, उधेड़-बुन में थे, उन सब का बहुत ही अच्छा समय दिख रहा है। उनकी गलतफहमी काफ़ी ज़्यादा, उनका कन्फ्यूजन काफ़ी ज़्यादा ठीक होने वाला है। जो आपको कंफ्यूज कर रहे थे वो भी एरीज एनर्जी में आ जाएंगे और आपकी हेल्प करेंगे, जहाँ तक मुझे ये दिख रहा है। और या तो आप एनर्जी आपकी चेंज होने वाली है, आप एरीज एनर्जीज पे आ जाएंगे और आपको जो भटका रहे थे लोग उन पे आपका ध्यान नहीं जाएगा। आप उतना ज़्यादा बॉदर नहीं करेंगे लोगों के किसी भी टेंट्रम से या किसी भी गलत एडवाइस से या कुछ और। तो ये हो गया एक। फिर किंग ऑफ कप्स में है। आपको अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत मिलेंगी, बहुत मिल रही हैं। अब जाके आप उस पर एक्शन भी लेंगे। इमोशंस को कम करेंगे क्योंकि ये एरीज का मंथ है। इमोशंस नहीं, प्रैक्टिकल बहुत होते हैं एरीज। तो ये एक हो जाएगा। ये हफ्ता 10 दिन कम से कम आप बिल्कुल भी इमोशंस में बह के नहीं, अपने थॉट प्रोसेस से और बहुत प्रैक्टिकलिटी से इस मंथ की शुरुआत करेंगे। टावर कार्ड है। टावर कार्ड जो है वो यही बताता है कि अगर आप स्टेप इन एरीज की एनर्जी पे कर रहे हैं, क्योंकि मंथ उसी का है, तो आप को जो लोग छोड़ के गए थे और या आप जिन नेगेटिव एनर्जीज में साथ में थे, अपने साथ लेके चल रहे थे, उन एनर्जीज का आप भी त्याग करेंगे और जो आपको छोड़ के गए हैं वो भी पछताएंगे। तो इस तरह का कार्ड दिख रहा है कि आप एरीज की एनर्जीज में अभी फिलहाल हैं और आप अपना जिसको वारे न्यारे कर रहे हैं। और जो आपको जो आपको छोड़ के गए थे, आपका साथ छोड़ गए, जिन्होंने आपकी हेल्प नहीं की और इनफैक्ट शायद उल्टा ही किया, हेल्प में भी काफ़ी ज़्यादा बैक स्टेबिंग वगैरह कुछ करते हैं लोग, तो वो अगर हुआ है तो वो रिग्रेट करेंगे क्योंकि आपकी एनर्जीज अभी बदल गई हैं। आप अभी इमोशंस में नहीं हैं, आप थॉट प्रोसेस में हैं, आप माइंड सेट आपका चेंज हुआ है। तो इसके आपको फ़र्क देखने मिलेगा बहुत जल्दी। अब आप जो है वो नहीं करेंगे जो आप करते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स का आया है कार्ड, तो आप तो हैं ही भाई राजा। अभी जो अगर एरीज की एनर्जीज है, अगर माइंडसेट वो है, तो आपके पास चॉइस है। आप हमेशा अकेले खड़े होते हैं, अपना काम हमेशा अकेले कर देते हैं, आपको सफलता मिल जाती है, आपको कन्फ्यूजन नहीं होता। अगर होता भी रहे तो आप उसको पार कर लेते हैं। तो कुछ इस तरह का ये टाइम दिख रहा है। अगर इस समय आपने सूझबूझ से, समझदारी से काम लिया तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स इस समय यूनिवर्स देने वाला है। सडन भी प्लान बन सकते हैं आपके, सडन कुछ डिसीजन ले सकते हैं आप। तो ये जो सडन डिसीजन आप लेंगे, ये काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल होंगे और बहुत सक्सेसफुल होंगे। आपको बहुत इससे जीवन में फ़ायदा होगा। क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स जो है ये, ओ अच्छा, हमारे पास किंग ऑफ कप्स भी आया हुआ है। ये रीडिंग्स बहुत निराली हो रही हैं क्योंकि इस पे क्वीन और किंग दोनों की सेम कार्ड्स आ रहे हैं। अभी
पहले भी मैंने कुछ रीडिंग्स की हैं, उनमें भी यही हुआ है। तो क्वीन और किंग ऑफ कप्स आने का मतलब ये है कि आपकी जो पावर है वो दो गुनी बढ़ जाएगी। मतलब आप दुगने तरह से बहुत जिस भी उसमें हाथ डालेंगे आपकी पावर डबल होगी, इम्पैक्ट डबल होगा। तो इसका ध्यान रखिएगा कि आप जो करेंगे वो डबल पावर से करेंगे। तो काम कुछ ऐसा ही करें जिससे आपको फ़ायदा हो, आपके समाज को फ़ायदा हो। एस ऑफ सोर्स, ऑफ कोर्स अगर एरीज की एनर्जी का मंथ है, इन एरीज का मंथ है, तो ये जो है बहुत स्वाभाविक कार्ड है एरीज के लिए, क्योंकि थॉट प्रोसेस पे ही वो उनका जीवन चलता है, उनकी सक्सेस होती है, सक्सेस चलती है। तो उनका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो यही है, थॉट प्रोसेस वाला। आप भी इस दौरान इसी से जाएंगे, इसी तरह से काम लेंगे और इस तरह की अपॉर्चुनिटी आपको आएगी। एक बहुत सुंदर अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स देगा आपको, और आप उसको बहुत प्रैक्टिकल वे में, स्वाभाविक वे में जाके उसको लेंगे और उसको हैंडल करेंगे, जिससे कि सक्सेस आपके साथ होगी। आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। जो भी रेस्टिंग मोड में थे वो उठ के अभी एरीज की इन एनर्जीज में घुल मिल जाएंगे और अपने जीवन को सार्थक करेंगे। तो मुझे तो ये 10 दिन कम से कम आपके बहुत ही अच्छे, बहुत फ्रूटफुल और बहुत सक्सेसफुल दिख रहे हैं। और आपका डिटर्मिनेशन बहुत निराले रूप से बढ़ेगा, अद्भुत रूप का आप लोगों को सक्सेस मिलेगी। ये पूरा अप्रैल मंथ ही ऐसा होगा कि आपको काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल फील कराएगा। बस अपनी थोड़ी सूझबूझ और अपनी एनर्जी को थोड़ा सा कंट्रोल में रखिए, इमोशंस को बिल्कुल त्याग दीजिए। और इमोशन में अगर एंगर है तब तो बिल्कुल ही नहीं, बिल्कुल हटा दीजिए उसको। और अपनी थॉट प्रोसेस को माइंडसेट से काम लीजिए, इमोशन से लीजिए ही नहीं। आपका ये मंथ बहुत अच्छा, गारंटीड अच्छा जाएगा। मुझे ये ऊपर से चैनल हो रहा है कि अप्रैल मंथ में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट्स मिलने वाले हैं मेरे सुनने वालों को। तो all the very best, and I'm very happy for all of you and for me also. So this is nice, this is fantastic. Okay, मिलती हूँ फिर से। थैंक यू।